Mambo! Hakuna Matata! Hakuna Matata! डे 1 और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किलिमंजारो का ट्रैक। और मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट चेक होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और इसके बाद आपकी ट्रैक की जर्नी शुरू। तो अभी हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से गुज़र रहे हैं और क्योंकि ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ की जो फीचर्स आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग कैनोपी वाले ट्रीज़ हैं जिन्होंने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है नीचे आने से। बट एनीवेज क्योंकि ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे आसमान में सिर्फ क्लाउड्स है, मतलब इक्वेटर पे आपको क्लियर स्काई दिखने के चांसेस कम रहते हैं, तो ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। तो अभी हम पहले इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को क्रॉस करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे एक स्ट्रगल चल रही है लाइफ के लिए और ये क्लाइंबर्स उन बड़ी ट्रीज़ को क्लाइंब कर रहे हैं ताकि वो ऊपर तक पहुंच के जो थोड़ी बहुत सनलाइट है उसको ले सके। और क्योंकि ये काइंड ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे पत्ते उगते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इसलिए जो हमारा ट्रेल है इस पे आपको सूखे पत्ते मिलेंगे, आपको हरे पत्ते मिलेंगे और आपको क्लाइंबर्स मिलेंगे, आपको लॉन्ग कैनोपी वाली ट्रीज़ मिलेंगी और अमेजिंग। तो अभी मैंने अपनी मशामे रूट से ट्रैक शुरू की है और ये सो दिस इज़ डे 1। ट्रैक शुरू किया तो ये जो मेरा बैग है ये मुझे बहुत भारी लग रहा था, तो मैंने अपने गाइड से कहा कि मेरा बैग बहुत भारी है, तो फिर उन्होंने मेरा बैग उठाया और बोला ये तो बहुत हल्का है। फिर मैंने आसपास लोगों के बैग्स देखे तो मुझे लगा कि हाँ उनका मेरे से ज़्यादा भारी है। वेल हल्का या भारी ये तो बहुत एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, ये अपना अपना कैपेसिटी अपनी अपनी विलिंगनेस पे है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये बैग तो मेरी है, इसकी ज़िम्मेवारी मेरी है, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो चाहे जैसा भी है मुझे इसे उठाना पड़ेगा और अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो अब जब मैंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है तो मेरे लिए ये जर्नी आसान हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कैप, तो ये कैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ों से कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं, तो ये हैट आपको उसके लिए प्रोटेक्शन देगा। और डेफिनेटली क्योंकि जब हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को क्रॉस कर देंगे तो जब हम अल्पाइन जोन पे पहुँचेंगे 3rd डे पे तो वहाँ पे सन की रेज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली आएंगी, तो उस समय सन प्रोटेक्शन के लिए अपने शोल्डर अपने नेक प्रोटेक्शन के लिए ये हैट बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इसीलिए मैंने वो सनस्क्रीन लोशन लिया था जो मुझे 60,000 शिलिंग का पड़ा। वेल जान है तो जहान है। अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं निकला था 2:30 बजे, लगभग 2.5 घंटे में चल चुका हूँ और अब मैं बादलों के बीच में हूँ। अगर आप हाइक करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी पीते रहें, क्योंकि जब आप पानी पीते रहते हैं तो आपकी जो ट्रैकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान देना। तो आप सुन पा रहे हैं यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ कितनी मधुर है और अभी मैं बादलों के बीच में, तो The Indian rugby boy. he's talking about me, so he is my guide. You are my boss. तो ये एडवांटेज है अगर आप फिट हैं, अगर आपने पहले ट्रैक किया है। तो मैंने 2019 में
अपने मॉम डैड के साथ अमरनाथ की यात्रा की थी। तो वो 14,987 फीट के अप्रॉक्स या उससे भी ऊपर था। तो जो पॉइंट जहाँ पे मैंने फ़ोटो खींची थी, मुझे जो याद आ रहा है, उससे पहले 2018 में मैंने इंडोनेशिया पे बाली आइलैंड में ट्रैक किया था वोल्केनो। वो भी मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया था। और 2016 में मैंने फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स किया था, और उसमें मैं मॉम डैड के साथ नहीं था, वो मैंने अपने दूसरे ग्रुप के साथ किया था। मेरे पास हिमालयाज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे पास इंडोनेशियन माउंटेंस का एक्सपीरियंस है, और फाइनली किलिमंजारो का एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ। जब आप अपने से ज़्यादा शोबाजी या एडवांस लोगों को देखते हैं तो आपको अपनी लाइफ डिप्रेसिंग लगती है, और जब आप अपने से ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोगों को देखते हैं, जैसे मैं इन पोर्टर्स को देख रहा हूँ जो सामान लेके जा रहे हैं, तो आपको आपकी लाइफ इंस्पायरिंग लगता है। और मैं भी यही इंस्पिरेशन यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ते रहने के लिए। रेन फॉरेस्ट क्रॉस करके एक हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो जो वेजिटेशन है वो लॉन्ग कैनोपी से चेंज होके पाइन टाइप हो जाती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो अभी वेजिटेशन कुछ इस तरीके का है। तो हमारा पहला स्टॉप है मचाबे कैंप का, और ये 2835 मीटर अबोव सी लेवल है। कैंपिंग करते हैं जो किसी बहुत ही हाइट पे जाता है, तो आप बेस कैंप बनाते हैं और फिर कैंप्स बना के आप वहाँ पे अपने आप को रेडी करते हैं। तो मैं भी मेरे लिए मेरी कंपनी ने ये कैंप बनाया है। तो जब आप कैंपिंग करते हैं तो नहाने के लिए ना आपके पास शावर फैसिलिटी नहीं होती है, और क्योंकि ये जो समिट ट्रैकिंग होता है, हाइकिंग होता है, बहुत लंबा जर्नी होता है, तो आपको अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है। तो क्लीन करने का टेक्निक ये रहता है कि आपको इस तरीके का गर्म पानी दिया जाएगा ना, टॉवेल उसमें भिगो के अपने आप को वाइप कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने आप को फ्रेश रखते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस लेना है एकदम कैंपिंग के साथ, तो आपको किलिमंजारो तंजानिया आना पड़ेगा और इस तरह की कैंपिंग करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब एकदम कहता है ना एसी ऑन करके जो फीलिंग होती है वैसी। तो जब आप कैंपिंग करते हैं, समय यूज़ करने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट प्रेफरेबली इन सब जगह पे आके कुछ किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने एक किताब शुरू की थी कुछ टाइम पहले, योग वशिष्ठ। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये मेरे आईपैड में है किंडल पे। मैं अपने इस कैंपिंग में कोशिश करूँगा कि मैं योग वशिष्ठ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। सच में। ओम शांति।